हेलो फ्रेंड्स। तो हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर। चैप्टर इज टेबल्स एंड hyperlinks in HTML. So as we know, in our previous chapter we will learn about where we learn about what is HTML and how we create listing, unlisting, okay, border, how we plug images, how we design them, how we create borders over the images, and now we were starting creating tables in the HTML. So content is the first content is table in HTML and hyperlinks in HTML. So 2.1 table in HTML. A table is divided into a grid of row and column. क्या बेटा? टेबल्स है ना, जैसा कि हम एक्सेल शीट में देखते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जो टेबल है वो रो और कॉलम से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है। पैरेलल लाइंस जो होती हैं एक दूसरे के, वो जैसे कि इस तरह ये वाली हमारी रो कहलाती हैं। ठीक है। और जो ये हैं हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है। और कॉलम्स और रो आपस में मिलके सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है। जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हो। अब क्रिएटिंग अ टेबल, टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैग होनी चाहिए वो होती है टेबल वाली टैग। हम एंगुलर ब्रेसेस में लिखते हैं। ये एम्प्टी टैग नहीं है, इसलिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम स्लैश लगाते हैं। ये किस किस से स्टार्ट होती है? टी आर, टी डी, टी एच और कैप्शन। ठीक है। मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। इस पीडीएफ के जरिए आप क्या कर सकते हो? एचटीएमएल को और डीपली जान सकते हो। ठीक है। टीआर, दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द रो ऑफ अ टेबल। क्या टीआर का जो यूज होता है वो रो को डिफाइन किया करने के लिए किया जाता है टेबल के अंदर। टीडी का जो यूज किया जाता है, दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द सेल इन अ रो ऑफ द टेबल। टीडी जो एलिमेंट वो अ, हमारी सेल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। और टीएच जो है, दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द हेडिंग ऑफ सेल। टीएच जो है रो और कॉलम दोनों की ही हेडिंग को स्पेसिफाइड करने के लिए टीएच का यूज करते हैं। और कैप्शन, कैप्शन एलिमेंट जो है, दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ टाइटल टू द टेबल। टेबल को एक टाइटल प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले जो ये नोट है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। दिस द क्लोज टेब slash tr slash td slash td are optional. Okay. However, some browsers require closing tags. Also, it is a good notion to include them for more clarity. ओके। इफ वी रिक्वायर, अगर हमारा कोई क्लाइंट है, जैसे सपोज करो बेसिकली जिसकी भी हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जो भी हमारा क्लाइंट है वो चाहता है कि मेरे को हर चीज स्पेसिफाइड हो। जैसे कि हम देखते हैं फिनलैंड का जो एजुकेशन सबसे ज्यादा हाई है, एंड फिनलैंड जो है वो डिस्क्रिप्शन ज्यादा मांगता है ना, वो क्लेरिफिकेशन ज्यादा मांगता है। तो वहां पे एचटीएमएल का अगर हम यूज करते हैं तो इन टैग्स का यूज करना जरूरी होता है हमारे लिए। ठीक है। सो वी वर स्टार्टेड एज, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली स्क्रीन पे भी देखते जाना। आप अपने कंप्यूटर पीसी पे भी इसको कर सकते हो। मैं एचटीएमएल ऑफ भी साथ में कर देता हूँ। क्या आपको पता है कि हम कहाँ से भी शुरू करें, हमें लिखना तो इसके मिड में ही कहीं पे है। So we will started heading, head, then enter, and we will start body, body, enter. Then I defined this uh, table is inserted using the table element. Okay. ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब बीआर, बीआर आप सभी को पता है कि एम्प्टी टैब है, टैग है। और इसका यूज हम, अगर हमें इस सेंटेंस के नेक्स्ट लाइन में, या फिर हमें जो अ, एक लाइन चली आ रही होती है उसे ब्रेक करना होता है, तो हम बीआर टैग का यूज करते हैं। ठीक है। बीआर टैग लगा दी एंड वी स्टार्टेड टेबल। अगली लाइन में, इसका मतलब क्या है, अगली लाइन से टेबल स्टार्ट होगा। ओके। एक कोडिंग की लैंग्वेज है और इसको समझना भी जरूरी है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कैप्शन। कैप्शन लिखा। कैप्शन किस तरह का होना चाहिए? बी
ठीक है, क्लास, ठीक है, बी ऑफ कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे बी ऑफ भी कर दिया है, और फिर कैप्शन भी ऑफ। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट में हम टी आर स्टार्ट करते हैं। टी आर क्या करता है? रो को डिफाइन करता है। देन टी एच हेडिंग डिफाइन करेंगे, है ना। टी एच मतलब क्या आना चाहिए रो के अंदर? सबसे पहले आना चाहिए हमारे पास नेम आना चाहिए, नेम आना चाहिए, नेम स्टार्ट हो गया, और मैंने यहाँ पे एच ऑफ भी कर दिया। फिर वापस से टी एच स्टार्ट किया है, ठीक है, और इसमें आना चाहिए मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, मार्क्स आ गया, और ये टी, और ये मैंने टी एच ऑफ भी कर दिया है यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होगा। अच्छा, हमने एक रो स्टार्ट करी थी, उसको भी ऑफ कर दी है, एक रो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब आ जाते हैं टीडी। अब एक रो कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेकंड पे आते हैं, हमारा कॉलम और रो पे, ठीक है। टीडी जो है, ये टीडी मैंने स्टार्ट किया, टीडी स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चे का नाम। अच्छा, टी में क्या आना चाहिए? नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? ठीक है, रो के नीचे हमारा जो कॉलम होगा, कॉलम वाले नेम में क्या आना चाहिए? अर्चना आना चाहिए भाई, स्लैश कर दिया टीडी, ठीक है, टीडी ऑफ मार्क्स, नेक्स्ट वाली टैब। ये इस तरह से ही चलता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टीडी 26 मार्क्स आए अर्चना के, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये टीडी ऑफ कर दिया, ठीक है। और फिर से टी आर स्टार्ट, और हाँ, और हमारा जो रो हमने स्टार्ट किया था वो भी ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे टी आर स्टार्ट किया, टी आर वापस से ये लाए हम, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये टी आर ऑफ, अगेन मुझे टी आर स्टार्ट करना होगा रो बनाने के लिए, ना। अगेन आई स्टार्ट टी आर एंड टी फॉर द कॉलम where the name goes like देवेश, देवांश, ठीक है, देवांश, और ये सॉरी टीडी ऑफ, ठीक है। फिर से टीडी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? उसके मार्क्स लिखेंगे, जो कितने आए, 20, या फिर 30 आए, है ना, 30 मार्क्स आए, और ये टीडी ऑफ किया हमने, ठीक है। इसके बाद हमें टी आर, जो हमने रोज स्टार्ट की थी, फिर से टी आर एक और नई रोज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर टीडी के प्रेसेस स्टार्ट, यहाँ लिखेंगे गरिमा, है ना, ये टीडी ऑफ, ठीक है। और गरिमा के जो मार्क्स आए हैं वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं भैया, टीडी में नेक्स्ट लाइन में, टी 42, ठीक है, ये टीडी ऑफ, ठीक है। फिर टी आर ऑफ, देन अगेन अगर मुझे वापस से टी आर बनानी है, टेबल बनानी है, हम पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। क्यों? क्योंकि हमें अगर प्रॉब्लम आती रहेगी ना, हम भूलते रहेंगे, और ये वीडियो आपको ऐसा है कि हमेशा आपको याद दिलाएगा कि हमें किस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसके बाद है ना, हम कभी ये भी नहीं भूलेंगे कि सर ने हमें कभी बताया नहीं बताया। आपको जब भी देखना हो चैनल पे आइए, देखिए, और आप आपको जो भी सीखना है सीखिए, जिस भी तरह से सीखना चाहते हो आप। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स ऑल्सो, वहां पे भी मैं जवाब दे दूंगा। अदरवाइज आपको पता है कि कमेंट के जवाब आ ही जाते हैं, लास्ट टाइम नहीं आए थे, लेकिन हाँ, इस बार हम जरूर कर देंगे, हाँ? यहाँ से हमारा जो है लास्ट ऑप्शन था। अब हमें आगे टेबल स्टार्ट नहीं करनी है, तो मैं ये टेबल यहाँ पे ही ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मेरे को बॉडी ऑफ करना पड़ेगा, फिर बॉडी ऑफ कर दिया, सॉरी, बॉडी ऑफ, ठीक है। इसके बाद हेड ऑफ करना होगा ना, सॉरी, हेड। एक और चीज, एक और चीज याद रखना बेटा, हमने हेडिंग जब लिखी थी, है ना, हेडिंग के बाद हमने एक चीज भूल गए। हमने हेडिंग के बाद टाइटल में,
टाइटल लगाना भूल गए। टाइटल में आप सभी को पता है क्या आता है। टाइटल है हमारा काय का भाई, टेबल का। और यहाँ पे टाइटल ऑफ कर दे, सॉरी, टाइटल ऑफ हो गया। इसके बाद हमारा जो हेड है वो भी ऑफ करना होगा हमें, ठीक है। ये हमारा हेड ऑफ हो गया, पहली बात भी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ हो गया है, और हमारा एंड ऑफ द डे जो ऑफ होना होता है वो HTML ऑफ होना होता है, और HTML हमने ऑफ कर रखा है। नाउ वी हैव टू सेव दिस फाइल। सेव एज करते हैं हम डेस्कटॉप पे। मैं इसको लिखता हूँ टेबल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया है टेबल डॉट एच टी एम एल के नाम से, ठीक है। और सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना होता है भैया, इसको ओपन करना होता है, आप सभी को पता है। तो मैं कहाँ जाऊंगा, हमारे डेस्कटॉप पे जाऊंगा इस वक्त, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहा, इसको मैंने डबल क्लिक करके रन करवाया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये देखो एक टेबल परफॉर्म हुई है हमारे यहाँ पे। दिस इज अ टेबल आईडी इंटरेस्टेड यूजिंग द टेबल एलिमेंट, ठीक है। और टेबल का नाम क्या है भाई, हेडिंग क्या है, टेबल डॉट एच टी एम एल के नाम से फाइल बनी हुई है। नेम आया अर्चना देवेश, उनके मार्क्स भी आ गए यहाँ पे क्लास वाइज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, ठीक है। अब ये वाली चीज हम सभी को आ चुकी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। और आप अपनी स्क्रीन पे अपनी बुक में भी ये देखो, इस तरह से ही हमारा परफॉर्म होगा, इस तरह से ही हमें शो होगा मार्क्स भी, ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। अब आ जाते हैं यूजिंग एट्रीब्यूट ऑफ टेबल, किस तरह के एट्रीब्यूट्स लगेंगे। सबसे पहले एलिगेंट एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट, बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, ठीक है। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं इसके अंदर, क्यों, क्योंकि टेबल के अंदर बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ ला सकते हैं, बहुत कुछ नहीं ला सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस अगर हम चाहते हैं करना तो कर सकते हैं इन एट्रीब्यूट का यूज करके। हाल के लिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, और ऐसे ही बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।